हेलो प्यारे साथियों, मैं आप सभी की फिजिक्स एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी के सपोर्टिव चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है भौतिक विज्ञान का कक्षा 12 का। और मैं आप सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि जो हमारा पहला चैप्टर था वो एकदम आसानी से मैंने कंप्लीट करा दिया है और आप सभी से भी यही उम्मीद है कि आपने भी बहुत अच्छे तरीके से उस चैप्टर को तैयार कर लिया होगा। तो आइए, जो आज का हमारा ये दूसरा चैप्टर है, इसका जो हमारा टॉपिक है इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत विभव। इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। प्यारे साथियों, जो हमारा वैद्युत विभव टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि जो हमारा आज का टॉपिक है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये 2 टॉपिक है, वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर। जब ये 2 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे तो आगे का जो संपूर्ण चैप्टर है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से वैद्युत विभव समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिएगा कि जो हमारा वैद्युत विभव है, वैद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक और विभव का मतलब होता है पोटेंशियल। तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने यहाँ पर कोई बिंदु आवेश माना है। प्यारे साथियों, आप यहाँ पर सपोज करिएगा कि मैंने यहाँ पर ये कोई बिंदु आवेश माना है और इस बिंदु आवेश के चारों ओर इसका हमारा वैद्युत क्षेत्र भी यहाँ पर उपस्थित ज़रूर होगा। जैसा मैंने आपको पिछले चैप्टर में अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि जो हमारी कोई भी वस्तु होती है इस पृथ्वी के अंदर, इस अर्थ के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं तो उसके चारों ओर उसका एक क्षेत्र भी बना ज़रूर होता है। उसी प्रकार से जो मैंने यहाँ पर एक बिंदु आवेश लिया है तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र है जिसको हम वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। प्यारे साथियों, मेरे द्वारा आपको समझाया गया है कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण का अनुभव करता है या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे ही हम वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा वैद्युत विभव है इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक बिंदु आवेश माना है और इसके चारों ओर हमारा ये क्षेत्र है जिसको मैं वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानूंगी। इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत पर मैंने एक धन परीक्षण आवेश मान लिया है। इसी वैद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत पर मैंने एक धन परीक्षण आवेश माना है और मुझे इस धन परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है और इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर भी जो मैंने बिंदु आवेश यहाँ पर माना है वो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है। और जब मैं इसको इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर यहाँ बिंदु ए पर ले आऊँगी, माना ये बिंदु कोई बी है, और जब इस बिंदु ए पर मैं इस धन परीक्षण आवेश को ले आऊँगी तो जो हमारा ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यानी कि जो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिसके कारण ये जो यहाँ पर धन परीक्षण आवेश है वो इससे दूर की ओर भागेगा। लेकिन मुझे तो अनंत से इस धन परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है, तो कहीं ना कहीं इस बल के अपोजिट डायरेक्शन में मुझे कोई कार्य करना होगा। अब यहाँ पर देखिए आप कि जो हमारा ये यहाँ पर धन परीक्षण आवेश है अनंत पर ये रखा है
और मुझे जब इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर इस धन परीक्षण आवेश को लाना है तो मुझे विपरीत दिशा में इसको लेकर के आना है, तो मुझे यहाँ पर एक कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है वो इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिसके कारण जो हमारा धन परीक्षण आवेश है वो इससे दूर की ओर जाएगा। और जब हमें लाना है इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो मुझे कोई ना कोई कार्य करना होगा। ओके, समझ में आया? आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर कोई बिंदु आवेश माना है और इस बिंदु आवेश के चारों ओर मेरा एक वैद्युत क्षेत्र है और इसी वैद्युत क्षेत्र के बाहर अनंत पर मैंने किसी धन परीक्षण आवेश को रख दिया है और इस धन परीक्षण आवेश को मुझे इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ये धन परीक्षण आवेश है, इस पर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण जो ये हमारा धन परीक्षण आवेश है वो इससे दूर की ओर जाएगा, यानी कि प्रतिकर्षित हो जाएगा। लेकिन मुझे तो इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही इसी धन परीक्षण आवेश को लाना है, यानी कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। और जब अपोजिट डायरेक्शन में हम इस धन परीक्षण आवेश को लेकर के आएंगे तो मुझे यहाँ पर कोई ना कोई कार्य करना होगा। तो जो इसका हमारा सूत्र हो जाता है वो होता है हमारा V बराबर के W/Q0। जो हमारा वैद्युत विभव का सूत्र होता है वो है हमारा V बराबर के W/Q0। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख कर के बता देती हूँ। जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है वही सेम यहाँ पर मैं लिखूँगी। ओके, तो चलो आइए हम इसको यहाँ पर लिख कर के आपको बता देते हैं। किसी धन परीक्षण आवेश को किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत बल के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि W और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। समझ में आया? यही मैंने आपको समझाया हुआ है
कि किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत बल के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। सेम यही कंटेंट मैंने आपको यहाँ पर लिख कर के बता दिया है कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत बल के विरुद्ध किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो अब आगे का जो इसका प्रोसेस है वो आपको हम समझा देते हैं। अब मैंने आपको वैद्युत विभव के बारे में भी जानकारी दे दी है। इसके बाद मैंने वैद्युत विभव के सूत्र को भी आपके सामने रख दिया है। अब बात आती है इसके मात्रक की कि आखिर वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो प्यारे साथियों, आप यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा वैद्युत विभव का मात्रक होता है वो होता है हमारा जूल प्रति कूलम, क्योंकि ऊपर में है हमारा कार्य और कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है प्यारे साथियों? कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलम। यानी कि इस वैद्युत विभव का जो मात्रक हमारा निकल कर के आता है वो है हमारा जूल प्रति कूलम। अब बात आती है इस वैद्युत विभव की विमीय सूत्र की। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि मैडम जो हमारा वैद्युत विभव है इसकी विमा क्या होती है। तो चलो हम इसकी विमा के सूत्र को भी आपको आसानी से निकाल करके बता देते हैं। तो जो हमारा वैद्युत विभव का विमीय सूत्र होता है, आप ध्यान से देखिएगा। विमीय सूत्र जो हमारा जूल है, जूल यानी कि कार्य का जो मात्रक है जूल, उसकी जो विमा है वो होती है हमारी mL⁻²T - 2 और बटे जो कूलम होता है यानी कि आवेश की जो विमा होती है वो होती है हमारी AT। जब आगे आप इसको सोल्व करेंगे तो फाइनली जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल कर के आएगा वो होगा हमारा mL⁻²T⁻³ और A⁻⁻1। जो हमारा वैद्युत विभव टॉपिक था, इसका जो विमीय सूत्र था वो हमारा निकल कर के आता है mL⁻²T⁻³ और A⁻⁻1। क्योंकि आप यहाँ पर देखिएगा कि जो नीचे यहाँ T दिया गया है, इसकी जो हमारी पावर है, जहाँ पर कोई पावर हमें दिखाई नहीं देती है प्यारे साथियों, वहाँ पर एक पावर होती है। यानी कि यहाँ पर जो T दिया गया है इसकी हमारी एक पावर है, और जब मैं इसको नीचे से ऊपर लेकर के जाती हूँ तो हमारी पावर माइनस में हो जाएगी। क्योंकि जो यहाँ पर इसकी नीचे पावर थी वो हमारी पॉजिटिव पावर थी, यानी कि प्लस में थी। लेकिन जब मैं इसको नीचे से ऊपर लेकर गई हूँ तो इसकी पावर माइनस हो जाती है, और माइनस माइनस के जब मैं ऐड कर देती हूँ तो फाइनली जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो है हमारा T-3। और जो हमारा इसका संपूर्ण विमीय सूत्र है वो है हमारा mL⁻² T⁻⁻3 A⁻⁻1। अब बात आती है कि जो हमारा वैद्युत विभव है ये हमारा किस प्रकार की राशि है। लेकिन आप यहीं तक भी इसको रख सकते हैं।
तो जो हमारा वैद्युत विभाग का टॉपिक है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। इतना काफ़ी है आपके लिए, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर एक बार आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को प्लीज़ दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि दोबारा जब आप रिपीट करते हैं यानी कि जब आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो वही टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। तो जब आप इसको कई बार से पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। जितनी आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उसको टाइम देंगे, वो उतना ही आपको इजी लगने लगता है। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जो सा भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिएगा। और हमारी ये क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।